बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। आऊँ सब ठाम में, महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो। हे गुरु यह बारनियोर। गुरुजी गुरुजी यह बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आज त्योहार है, कल जो है होली है और आज होलिका दहन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भक्त प्रहलाद को, जो कि परम प्रभु का भक्त था, जो है उनको जलाने के लिए जो होलिका को भेजा गया था, जिसे वरदान था, उसे अग्नि जो है जला नहीं सकती है। और वही भक्त प्रहलाद को लेकर के जो है अग्नि में बैठती है और जो है स्वयं जल जाती है और भक्त प्रहलाद जो है ऐसे ही निकल जाते हैं। ये हंसा और हंसनी कहने का मतलब यही है, जो कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, बाड़ से बाड़ा भी द्वाना जागा, सेवा ही नन भाव। बाड़ से बाड़ा भी द्वाना जागा, सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कावन विधि पाव। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में बहुत सारी सिद्धियां हैं और ये जो है जब आप विहंगम युग में आप चलते हैं तो सारी ये सिद्ध हो जाती हैं, अपने ही आप जो है सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन स्वामी जी का जो आदेश है, आप इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारी सिद्धियां हैं, जब इन चक्रों पर जब साधना किया जाता है तो बहुत सारी सिद्धियां हैं और स्वामी जी ने उसको लिखा हुआ है, विज्ञान दर्शन में है। लेकिन जो हमारा जो लक्ष्य है
इस संसार में जो है सिद्धि का नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है उस चेतन देश में रहना है। हमारा लक्ष्य जो है प्रभु संग रहना है। अहिंसा और हंसनी जो भक्त है, जो सदगुरु का जो प्रेमी है, वह मुक्ति भी नहीं मांगता है। अहिंसा और हंसनी मुक्ति का मतलब होता है फिर जन्म न होना। अहिंसा और हंसनी जन्म का मतलब होता है मृत्यु होना, और मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। जो जीव है, जीव का मृत्यु होता है, और सद्गुरु के हंसों का, हंसनियों का मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु होने का मतलब है जन्म होना। वह तो चैतन्य देश में चले जाते हैं। अहिंसा और हंसनी जन्म किसका होगा आप बताओ? जिसकी चेतना संसार में लगी है। आप विचार करो, जीव जो है, ये मन जो है, पूरा संसार ही में तो ले चलता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये रह गया, वो बाकी, ऐसा उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने सही किया, वो बढ़िया आदमी है, वो गलत आदमी है, धोखा हो गया। ये सारा मन की चाल है। तो आपकी मृत्यु समय जो है, जहाँ चेतना रहती है, जाके सुरती लगी रही जहाँ, जाके सुरती लगी रही जहाँ, कहे कबीर पहुँचाई बतावा, जाके सुरती लगी रही जहाँ, कहे कबीर पहुँचाई बतावा। तो अहिंसा और हंसनी अब यहाँ पर आपका नहीं चलता है। आपकी जो चेतना है जहाँ जाना चाहती है, तो सद्गुरु तो पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा, क्योंकि आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। लेकिन साथ में आपका कर्म भी है, उसको भोगते हुए जाना पड़ेगा जो है। अहिंसा और हंसनी इसीलिए जो है, जब चेतना संसार में है, तो फिर संसार ही में आओगे आप जो है। और जब चेतना आप सद्गुरु देश में है, गुरु प्रदेश में है, तब संसार में कैसे आओगे? आ ही नहीं सकती। अहिंसा और हंसनी, आप पूरा जीव को देख लो संसार में। जब वो मृत्यु शैया पर पड़ता है, तब उससे पूछ लो, वो सब बता देगा क्या गलत है, क्या सही है, क्या उसके साथ हो रहा है। अब वहाँ विवश हो जाता है। आप तो जानते ही हो, कबीर साहब ने क्या कहा? करो रे मन वादीन की तदबीर, करो रे मन वादीन की तदबीर। अहिंसा और हंसनी उस दिन का शुद्धि करो। ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबकी मृत्यु हुई है। बड़े बड़े राजा महाराजा, ऋषि मुनि, संत तपस्वी, सबको जाना पड़ा है। लेकिन जो सद्गुरु के जो हंस हंसनी है, वह शरीर छोड़ करके गए हैं। वह जो है अपना इच्छा से गए हैं जो है। अहिंसा और हंसनी जो उन्होंने शरीर छोड़ा है, अपनी इच्छा अनुसार छोड़ा है। आप भेद बूझिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? मैंने माया
नहीं तजा। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। हिंसा और हंसनी, जीव जो है कोई भी माया को छोड़ना नहीं चाहता है। माया का मतलब शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है, मतलब मन को नहीं छोड़ना चाहता है, उसी में उलझा जाता है। इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने माया नहीं तजा। हमने तो माया छोड़ा ही नहीं, लेकिन मुझको माया त्याग, लेकिन मुझे माया छोड़ देती है। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हिंसा और हंसनी, पूरा संसार का यही हालत है। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हिंसा और हंसनी, इसलिए शरीर को तो आप ही छोड़ दो। जो है डेली यही चर्चा होती है। हम लोग शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं और मन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और स्वामी जी कह रहे हैं कि मन को छोड़ दो। जो है मतलब शरीर को छोड़ दो। जो है ये हिंसा और हंसनी आप नहीं भी छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। यह शरीर तुम्हें स्वयं छोड़ देगी। आप भेद को बूझिए, ये शरीर आपको स्वयं छोड़ देगी। जो है शरीर जो है माया की है। ये तो प्रभु के जो आदेशानुसार आपको मिला हुआ है, ये छूट जाएगा। ये जो है आप तो नहीं छोड़ना चाहते हो, ये स्वयं छोड़ देगी आपको। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हिंसा और हंसनी, जोगी का मृत्यु नहीं होता है। देखो संसार की दृष्टि से तो मृत्यु होता है, लेकिन वह मृत्यु नहीं है, क्योंकि वह जन्म नहीं लेता है। और जीव जो है मृत्यु का कर्मवश जो है उसे जन्म लेना होता है। तो आप मान लो अभी शरीर छूट जाएगा, अभी आप बूढ़े हो 60 साल के, 62 साल की, या कोई कितने साल का होगा, अभी शरीर छूट जाएगा तो फिर माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। आपको घर का पता नहीं है, नाम न जानी गाँव का, भूला मार्ग जाय। काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। नाम न जानी गाँव का, भूला मार्ग जाय। काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। हिंसा और हंसनी, आगमन कराने का मतलब होता है सदगुरु करो। जो है ये जो जितने भजन हैं, ये सब जो ही
आपको चेतन देश की जो चर्चा करते हैं, इस संसार से उठ करके आपको चेतन देश में चलने की सारे भजन जो है यही ज्ञान देते हैं। अहिंसा और हंसनी परमात्मा का ज्ञान अनंत है। जितना कहा जाता है उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है? अनंत है। तो ये आप समझ लो, मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। और जो जोगीश्वर है, जो जोगी है, उसका मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि वह जन्म नहीं लेता है। अब आप बोलोगे जन्म नहीं लेता है, अहिंसा और हंसनी, उसमें और भी भेद है। देखो, कोई कोई अपने जीवन जो है सदगुरु के आधार पर रख दिया है और कहता है, स्वामी जी भी यही कहते हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लीमूंगा, क्या मांग जगमान। मुक्ति भुक्ति क्या लीमूंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया हो करिदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान। तदपि मिले मही भक्ति वारा, मीननी रिजिमि प्राण। अहिंसा और हंसनी, सदगुरु जी है प्रार्थना करता है कि जैसे जल में मछली रहती है, वैसे ही हम आपके साथ बराबर रहें जो है। और एक और भी शब्द है, भक्त की जो है परीक्षा कैसे होती है, तो जल बिना मछली रही, मणि बिहीन रहना। जीवन भक्त न शब्द बिनु, शब्द भजन अनुराग। अहिंसा और हंसनी, जो सदगुरु के जो भक्त होते हैं, जो हंस है हंसनी है, वह जल से भी ज्यादा प्रेम मांगते हैं और वो कहते हैं, जल बिना मछली रही, मणि बिहीन रहना। जीवन भक्त न शब्द बिनु, सदगुरु चरण अनुराग। अहिंसा और हंसनी, गुरु के चरणों में ऐसा अनुराग हो, कभी छोड़े नहीं हम जो है। अरे मछली तो पल भर के लिए ऊपर उछल करके चली भी जाती है, और जो जो मतलब सर्प है, वह मणि को निकाल करके और घूमता रहता है। लेकिन मेरा प्रेम जो है उससे बड़ा हो, मैं एक पल भी सदगुरु के बगैर जी न पाऊं जो है। अहिंसा चाहे अब चाहे जहां भी रखे, तो वह तो सदगुरु के ऊपर है जो है। अहिंसा और हंसनी, आपको सदगुरु को बूझना है और हमेशा उसी में लगे रहना है। गुरु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया,
बिरह रही हो रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरह सेवाती गुरुजी, पपिया निरह सेवाती गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरीखी, होई गईली जन्म संगाती, प्रभु जी होई गईले जन्म संगाती, गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो, जतन करिय जाहो, सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुन भाई साधो, जतन करिय जाहो, सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी। ये हंसा और हंसनी, यह स्वामी जी हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। अभ्यास करके कमा करके आपको अपना थाती दे दिए हैं। ये हंसा और हंसनी, संसार में कोई अपना थाती नहीं देता है, चाहे पिता हो पत्नी हो, चाहे पति हो पत्नी हो, माता हो पिता हो, भाई हो बहन हो, कोई थाती अपना नहीं देता है। लेकिन जो बच्चे हैं वो माँ बाप का थाती पा जाते हैं सीधे सीधे। आज आप समझ लो तो हमारे माता पिता सदगुरु ही हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भी बूझो ना, आपके माता पिता सदगुरु हैं, चेतन माता पिता हैं। ये जो है जड़ वाला तो जड़ आप देख ही रहे हो, तो जो इनका थाती है उसको संभाल करके रखना है, उसको गंवाना नहीं है, उसको बढ़ा करके रखना है। वही कबीर साहब कहते हैं, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो, जतन करिय जाहो, सदगुरु जी की थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जी वे कभी भूले नहीं। देखो हमारा दोष यही है, हम लोग भुला जाते हैं, हमें ज्ञान नहीं रहता है, और इसी कारण से तो फिर शरीर में आना पड़ा। स्वामी जी क्या कहते हैं, ए मादरे दाया महा आत्मवासा, ए मादरे दाया महा
आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा निजया ज्ञान पराभवकूपा निजया ज्ञान पराभवकूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा। हंसा और हंसनी अज्ञान के कारण जो है शरीर धारण करना पड़ा हमको मतलब सभी को जो है जो भी संसार में आए हैं। तो निजया ज्ञान पराभवकूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा आपन रूपा आपहि भूला आपन रूप आपहि भूला जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। हंसा और हंसनी जो हमारा स्वरूप है आप देखते हो हम स्त्री हैं हम पुरुष हैं हम बालक हैं हम बालिका हैं हम जवान हैं हम बूढ़े हैं हम बच्चे हैं। ये स्वरूप नहीं है आपका, आप तो चेतन हो। हमारा जाति नहीं है। ये हंसा और हंसनी जो आत्मा है जो चेतना है उसका जाति नहीं है, उसका उम्र भी नहीं है। वह स्त्री नहीं है, वह पुरुष नहीं है, वह बच्चा नहीं है, बालक नहीं है, बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है। चेतना ऐसी नहीं होती है, ये तो शरीर है। ये चेतना का मृत्यु नहीं होता है। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? निज स्वरूप को दिखलो निज स्वरूप को दिखलो फिर माया को दीख निज स्वरूप को दिखलो फिर माया को दीख कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रीक। हंसा और हंसनी ये जो जब आप अपना स्वरूप देख लेते हो तब जन्म मृत्यु का भय मिट जाता है। स्वामी जी क्या कहते हैं? निज स्वरूप को दिख लो फिर माया को दीख कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रीक। हंसा और हंसनी अब वहाँ दोहे में आ जाओ। निजया ज्ञान पराभवकूपा कर्म विविध मन फलयनुरूपा आपन रूप आपहि भूला जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। आगे क्या कहते हैं? सुरति समार आप तजिया पा। हंसा और हंसनी सूरत को समारो सूरते समार आप तजिया पा मिल बीबी का
मिल बीबी कसद गुरु परितापा, सुरति समार आप तजियापा। मिल बीबी कसद गुरु परितापा। अहिंसा और हंसनी जब आप संभालते हो तो गुरु कृपा से विवेक मिल जाता है। अहिंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो। आप बूढ़े नहीं हो, आप जवान नहीं हो। आप बालक नहीं हो, आप जुआ नहीं हो। आपका जन्म नहीं होता है, जन्म शरीर का होता है। जो भी इस संसार में आया है सबको शरीर छोड़ना पड़ा है। अहिंसा और हंसनी यह जो यम है, जो काल है, आपको भी नहीं छोड़ने वाला जो है। तो उसके पहले अपने देश में चले जाना है और सदगुरु आपको बता ही रहा है कैसे जाओगे। अहिंसा और हंसनी वहां हाथ पांव से नहीं जाया जाता, वहां सूरज से जाया जाता है। तो सूरज से गुरु का चरण में जाने से सारा काम हो जाता है। अहिंसा और हंसनी तो आप भेद बुझो। अब कल जो है होली का त्योहार है। आज होलिका दहन था। पाप पर पुण्य का विजय हो गया। कल होलिका दहन है तो सदगुरु तो तुम्हारे पास है नहीं, तो रंग कहाँ से लगाओगे। अहिंसा और हंसनी देखो, सदगुरु शरीर रूप में तो नहीं है, तो गुरु के चरण में सूरत को लगा करके रखना। भेद बुझो। अब चेतन होली खेलना, रंग लेकर गुरु के आगे नहीं दौड़ना, सूरज से इनको को जो है लगाना, सूरती का रंग लगा देना है जो है। अहिंसा और हंसनी भेद बुझो। गुरु का चरण जो है वही सार शब्द है, वही सदगुरु है, वही सत्य नाम है, सब कुछ वही है। तो गुरु के चरण में सूरती को छुआ देना, सूरती को लगा देना, ये चेतन होली है। मेरे को होली का भजन नहीं याद है, लेकिन आप इसी से समझ लो, जो गुरु का चरण है, जो गुरु का चरण है वही सार शब्द है, वही शब्द है, वही नाम है, सब कुछ वही है। तो गुरु के चरण में और सूरत को लगा देना, वही तुम जो है सूरत का रंग समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लेना। आराम से बैठ करके साधना में लगा देना, सदगुरु को अभी लगा देना। अहिंसा और हंसनी सूरत से लगाया जाता है। सदगुरु जो है सूरत से मिलता है। संत लोग जो है सूरती का रंग जो है गुरु चरण में लगाते हैं। अहिंसा और हंसनी अब तो आप बूझ ही गए जो है। देखो, गुरु जो है शरीर से नहीं मिलते हैं, शरीर से तो है। अब वहां सब लोग जाओगे तो बड़ा भीड़ लग जाएगी, आप जानते ही हो। तो सदगुरु संग जो है सूरज से बराबर मिलते रहते हैं, कभी हट नहीं पाएंगे जो है। अहिंसा और सुरति जो है चेतन है वो, और गुरु का चरण भी चेतन है। उसी में लगाए रखना ना इनको। कहाँ लगाओगे? मंडल पर, भूमि पर, जहाँ आपको उपदेश है। अहिंसा और हंसनी यह सदगुरु का जो सिद्ध पीठ है, ये सदगुरु का सिद्ध पीठ है। ये पांचों भूमियां जो है सिद्ध की हुई है, मतलब अनुभव द्वारा प्राप्त है। ये आप संसार में देखते हो सिद्ध पीठ। अहिंसा और हंसनी संसार में कहा जाता है ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। अरे यहां कुछ नहीं छोड़ना है। सदगुरु आपको ऐसे बैठा ही देता है, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अहिंसा और हंसनी
आप देसी भाषा में आप समझ लो, सीधी सीधी भाषा में समझ लो। आपका माता पिता है। जब एक बच्चा जो है माता पिता के साथ रहता है तो वह माता पिता और बच्चे का भाव रहता है, वह दूसरा रहेगा ही नहीं। माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, बच्चा जवान हो जाएगा, फिर भी भाव वही रहता है। अभी आपको समझ में आ गया। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसके दोस्त हो जाते हैं, तो वह माता पिता का भाव नहीं रहता, अब वह दोस्त का भाव हो जाता है। और वही जब जो है क्या बोलते बालक और बालिका होते हैं, तो वहाँ भाव अलग हो जाता है। और वही जब जुआ हो जाते हैं तो वहाँ भाव दोस्त अलग हो जाता है। और वही जब पति पत्नी हो जाते हैं तो भाव अलग हो जाता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, सदगुरु का सिद्ध पीठ है ये। आप भूमि पर बैठते ही सब बदल जाता है। अरे आपको क्या करना है, आप गुरु चरण के पास बैठो ना, सब बदल जाता है। प्रकृति अपने आप छूटने लगती है, अपने आप भागने लगती है। हिंसा और हंसनी। देखो, जब आपका कोई दोस्त होता है, उसके साथ आप कैसे बात करते हो, दोस्त की तरह से बात करते हो। और वो कोई आपका जो है क्या बोलते हैं माता पिता होता है, तो माता पिता की तरह से बात करते हो। और भाई और बहन होते हैं तो भाई बहन की तरह से बात होता है। और वही जो है जब पति पत्नी होते हैं तो उनका भाव ही बदल जाता है। ऐसी ही सदगुरु का जो भूमिया है, वहां बैठते ही अपने आप छूट जाता है। हिंसा और हंसनी, भाव बदल जाता है। ये सदगुरु का सिद्ध पीठ है ये। शून्य शिखर की कांदरा, ज्ञान रतन की खान। शून्य शिखर की कांदरा, ज्ञान रतन की खान। सीधा पीठाया जानिए, पावे पद निर्वाण। हिंसा और हंसनी, जब वहां बैठते हो तो अपने आप निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है, मतलब मृत्यु खत्म हो जाता है, अब मरना नहीं पड़ना। और क्या कहते हैं, शून्य शिखर की कांदरा, कीजिए योगाभ्यास। शून्य शिखर की कांदरा, कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकास है, प्रकृति गुणन करनाश। हिंसा और हंसनी वही शून्य शिखर है जो है, इस शरीर में भी शून्य शिखर है। अब आप बोलोगे कहाँ है, कहाँ कहाँ है ये हिंसा और हंसनी, आप बूझ जाओगे। तो शून्य शिखर की कांदरा, कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकास है, प्रकृति गुणन करनाश। हिंसा और हंसनी अभी आपका पहला भूमि है, ये शून्य शिखर वाली अंतिम भूमि है ये। आप भेद को बूझो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, शून्य शिखर की कांदरा, जोगिन कर यह धाम। शून्य शिखर की कांदरा, जोगिन कर यह धाम। सर्वस सिद्ध प्रदायनी, होवी पूरण काम।
शून्य शिखर की कंदरा, जोगी न कर यह नाम। ये हंसा और हंसनी, यह शून्य शिखर शरीर में भी है। आप भ्रम में नहीं रहना कि वही वाला शून्य शिखर नहीं है, वहां तो जा करके आप देख आना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं। अब देखो स्वामी जी तो कह रहे हैं, शून्य शिखर की कांदरा, जोगी न कर यह नाम। सर्वस सिद्ध प्रदायिनी, होवे पूर्ण काम। तो आप सीधा झोला झक्कड़ लेकर के पहुंच जाओगे शून्य शिखर पर, जो है वहां जाने के लिए मना है। स्वामी जी कहते हैं आदेश लेकर के जाओ और दर्शन करके चले आओ। और स्वामी जी इधर कह रहे हैं कि शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए गाव्यास। प्राकृत गुणन चेतन गुणन विकास है। और क्या कहते हैं, प्रकृति गुण न विनाश। ये हंसा और हंसनी सब लोग वहां चला जाएगा तो कैसे काम बनेगा। वहां तो जगह ही छूटी है, वहां मुश्किल से 3 आदमी 4 आदमी बैठेंगे उस कंदरा में। इसीलिए वो शरीर में भी है, जो बाहर है वो पूरा शरीर में है जो है। तो वह सदगुरु जो है दिखाता है, उसका बोध जो है सदगुरु कराता है, और उसका बोध जो है संतजन जानते हैं। ये हंसा और हंसनी सदगुरु बोध करा देता है। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। ये हंसा और हंसनी आभिद बुझो। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। हंसा और हंसनी आप शून्य शिखर जाना, दर्शन करके आ जाना, लेकिन तुम्हारे शरीर में भी शून्य शिखर है। हंसा और हंसनी बहुत सारे भेद है। अरे इसी में त्रिवेणी भी है, आप जानते ही हो। एक तो इलाहाबाद त्रिवेणी में है, स्वामी जी का शरीर वहां रखा हुआ है। ऐसे ही जो है सिद्धासन में लगा करके और पूरा सीमेंट का बना करके उसी में रखा हुआ है, ऊपर से बंद किया हुआ है। हंसा स्वामी जी का शरीर सुरक्षित है। कहां पर है? वहीं पर है, इलाहाबाद में झूसी में है वो जो है। तो एक त्रिवेणी वहां भी है, तुम वहां स्नान करोगे तो शुद्धि नहीं होगा, तुम्हारे शरीर में भी है। इंगला पिंगला सुषमन नारी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी। तीना संधिता संगम भयऊ, त्रिवेणी नीरा मल जल बहेऊ। विमला प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन सी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा।
संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। हिंसा और हंसनी, जब यहाँ साधना करोगे अपने आप सब धुल जाएगा, तुम्हारे से पाप मिट जाएगा, तुम बदल जाओगे। आप करके देखो ना, साधना करके देखना, यहाँ पर जो है तुम्हारे में परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारा मन नहीं करेगा किसी को मार दो, किसी को पीट दो, किसी को गाली दे दो, वैसे ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम हंस हो, हंसनी हो। लेकिन जब ये 5-25 औजा देते तो गुस्सा भी आ जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। ये हिंसा और हंसनी, इसीलिए वह फुलवा में रहना है बराबर जो है। कहत कबीर सुनो भाई साध, पंडित जन फूल रहल लुभाइल, सद्गुरु शरण दीन में, मन माया भय नाय। ये हिंसा और हंसनी, जब सद्गुरु साथ रहता है तो ये सब एकदम शांत रहते हैं जो है। और आप जानते ही हो, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण दीन। ये हिंसा और हंसनी, स्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं, अरे तुम्हें उपदेश हो गया, गुरु का चरण मिल गया, अब तुमको क्या चाहिए? अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन, बन स्वभाव ज्ञान में, मन बची का लीन। मन बाणी शरीर काहे लिए लिए करके बैठे हो? अरे छोड़ो इसको, इसको त्याग दो, इसका अभिमान नहीं करना। देखो, ये हिंसा और हंसनी, ये शरीर तो तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो भी छुड़ा दिया जाएगा जो है, ये तुम्हें खुद छोड़ देगी, इसीलिए पहले ही छोड़ दो इसको जो है। वही स्वामी जी कहते हैं, गुरु विधान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गम्यमी, देह करह निष्प्राण। हिंसा और हंसनी, आप समाधि लगा करके और मन को शांत करो जो है। शांत जैसे जैसे शांत होगा वैसे वैसे सांस की गति जो है कम होती चली जाएगी। और फिर जो है, फिर आप अपने देश में देख लेना, अरे तुम्हारे पास ही में तो है। मैं थोड़ा कहता हूँ, स्वामी जी यही कह रहे हैं, जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय, जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय, कहीं सदा फल पासी है, निस्दिन सुर तिरकाय। हिंसा और हंसनी, जो होली का त्योहार है, और कल गुरु के चरण में सूरज से लगा करके रखना। ये हिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं वंदना, आरती और शांति पाठ गायत्री गुरुबान जी प्रस्तुत करेंगे।